हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम कोचिंग क्लासेस। इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ के माध्यम से हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आएंगे, जिससे आपकी तैयारी को और बेहतर किया जा सके। हमारा ऑफलाइन आरओ, एआरओ, ईओ, ग्रुप सी, एसएससी का न्यू बैच अगले हफ्ते से प्रारंभ हो रहा है। उससे संबंधित जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। इसमें पहला टॉपिक है मोटो जीपी से संबंधित। हाल ही में इंडियन ऑयल ने मोटो जीपी के आयोजन की स्पॉन्सरशिप ली है। इसका आयोजन 22 से 24 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में किया जाएगा। इसमें मोटो जीपी, मोटो 2, मोटो 3 में 42 टीमें और 84 राइडर्स भागीदारी लेंगे। गौरतलब है कि यह भारत में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। अगला टॉपिक यूनेस्को से संबंधित है। यूनेस्को का 45वां सत्र सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कर्नाटक के होयसल मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह विश्व धरोहर की सूची में भारत की 42वीं साइट है। बात करें होयसल मंदिरों की, तो यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन के काल में हुआ था। यह बेसर शैली का मंदिर है। यह कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से लगभग 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला टॉपिक नीरज चोपड़ा से संबंधित है। यूजीन में चल रहे डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने 83.8 मीटर तक भाला फेंका, अपना दूसरा स्थान सुनिश्चित किया। इससे पहले 2022 में 88.44 मीटर तक भाला फेंककर डायमंड लीग का खिताब जीत चुके हैं। अगला टॉपिक रेलवे के स्वच्छता पखवाड़ा से संबंधित है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व सीईओ जया वर्मा सिन्हा ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 का उद्घाटन किया, जिसके तहत पूरे रेलवे परिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत शपथ दिलाई गई। अगला टॉपिक स्किल्स ऑन व्हील्स से संबंधित है। इसका उद्घाटन केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में किया है। इसके तहत लगभग 60,000 युवाओं को कुशल बनाना है। अगला टॉपिक यूनेस्को से संबंधित है। कलकत्ता के शांति निकेतन को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। यह भारत की 41वीं विश्व धरोहर विरासत बन गई है। इसकी सिफारिश इकोमोस द्वारा की गई थी। अगला टॉपिक एशिया कप से संबंधित है। एशिया कप में भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर अपनी जीत सुनिश्चित की। भारत ने यह खिताब 8वीं बार जीता है। यह मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में हुआ था। अगला टॉपिक वेस्ट नील वायरस से संबंधित है। यूएसए के न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति की इस वायरस से मृत्यु हो गई है। इसलिए यूएसए ने कई राज्यों में इस वायरस के कारण अलर्ट जारी किया है। अगला टॉपिक साहेल सुरक्षा समझौते से संबंधित है। अफ्रीका के 3 देशों माली, बुर्किना फासो और नाइजर के सैन्य नेताओं द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समूह का उद्देश्य सामूहिक रक्षा और पारस्परिक सहायता आर्किटेक्चर स्थापित करना है। इस सीरीज के दूसरे सेगमेंट में हमारे कुछ टॉपिक क्वेश्चंस के रूप में होते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है विश्व गैंडा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व गैंडा दिवस विश्व वन्यजीव कोष या WWF और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा 22 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 से की गई थी। इसके तहत सुरक्षा को मजबूत करना, विचरण क्षेत्र का विस्तार करना, अनुसंधान और निगरानी को सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है हाल ही में S&P
ग्लोबल ने भारत के वित्त वर्ष 2024 के विकास अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 6.6%। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने 2020 के लिए भारत की विकास दर को 6.6 अनुमानित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करेगी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 11 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसके तहत किसानों, पिछड़े वर्ग के लोगों, महिलाओं और युवाओं सहित समाज के लगभग सभी वर्गों को इसका लाभ पहुंचेगा। इसमें लगभग 73 लाख महिलाओं को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। इसमें अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी? इसका उत्तर है ए पंजाब। पंजाब ने अमृतसर जिले के चौगावा खंड में बासमती चावल की खेती को बढ़ावा दिया है। अभी इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया है। जैसे ही इसके लाभ देखने शुरू होंगे तो हो सकता है कि इसको फ्लैगशिप प्रोग्राम के तौर पर लागू किया जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक किस राज्य को फंड देगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी उड़ीसा। वर्ल्ड बैंक ने उड़ीसा को प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए 10 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? इसका उत्तर है कार्लोस सेंज। फेरारी के कार्लोस सेंज ने सिंगापुर में ग्रैंड प्रिक्स जीत कर यह खिताब अपने नाम किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता? इसका उत्तर है ऑप्शन ए भारत। भारत ने 2023 का एशिया कप श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर अपने नाम किया और ये लगातार 8 बार ये कप जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 8 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में के 79 स्थानों पर इसका आयोजन किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के उपलक्ष्य के रूप में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित शांति निकेतन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में कलकत्ता में की थी। इसको अभी वर्तमान में यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। अगला और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय या संस्था ने भटनागर पुरस्कारों की घोषणा की है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी CSIR या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसने 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों के लिए विजेताओं की सूची की घोषणा की है। इस पुरस्कार का नाम CSIR के संस्थापक व निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया है। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। होप यू लाइक इट। थैंक यू।